हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज है फ्राइडे और आज है डेट 8 नवंबर और मेरे 75 डेज चैलेंज का आज 20 नंबर का डे है। तो देखते देखते जो 20 डेज है वो निकल चुके हैं। अब ओनली जो है 55 डेज बचे हुए हैं। तो आज फ्राइडे था, हस्बैंड को कुछ काम था तो फिर वो मतलब उन्होंने लीव ली हुई थी। तो आज उन्होंने ही बेटे को स्कूल छोड़ा हुआ था। तो उनके जाने के बाद जो है मैं अपना जो बाथ वगैरह लेके घर को क्लीन ग्रीन करके उसके बाद जो है मॉर्निंग पूजा करके मैं बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ कि बाहर ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू हो रहा था। मतलब रात में आजकल बारिश हो रही है और दिन में ना धूप खिली हुई होती है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो है मैं मार्क भी कर रही थी कि आज जो है 20 नंबर का डे है। और ये प्रीवियस नाइट का जो है मैंने दिखाया हुआ था आपको कि कितने मैंने घंटे पढ़े हुए, तो उसको रीसेट करके अब मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं वही टारगेट बना रही हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। तो उसके बाद जो है तो आप में से किसी का ना कमेंट आया हुआ था प्रीवियस वीडियो में, काफ़ी केवीएस के बारे में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था कि दी क्या केवीएस का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है क्या। तो मैंने बताया हुआ था, अगर वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा, कि दिसंबर में आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं हमेशा बार बार आपको ये रिमाइंड करना चाहती हूँ कि जो केवीएस है वो ना आपको टाइम नहीं देता है। तो इसीलिए आप ना अपना स्टडी करते हुए रहिए। और जो एस्पिरेंट ऐसे हैं ना जो पहले से प्लानिंग करके सही तरीके से पढ़ते हैं तो सिलेक्शन उनके होने के चांसेस होते हैं। हड़बड़ाहट में कि नोटिफिकेशन आया उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते तो उसमें बहुत ही रेयर ही किसी का होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ना हर कोई ऐसा ही, मतलब मैक्सिमम लोग हैं, मैं ये बोलूँगी 80% ऐसे एस्पिरेंट है जो अभी लेजीनेस दिखा रहे हैं। उनको यही लगता है कि अभी कोई डेट नहीं आई हुई है और पढ़ने का क्या ही रीज़न है, मतलब उनको यही लगता है। क्योंकि हर बार ना हर कोई एस्पिरेंट ऐसा ही करता है, वो हर साल यही सोचता है कि नहीं जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट होता है, जो सेल्फ स्टडी करता है, कई आप इंटरव्यू देखोगे जो टॉपर्स लोग हैं या जिनके सिलेक्शन हुआ, जो एवरेज स्टूडेंट ही थे लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं आप उनका इंटरव्यू देखोगे ना, वो यही बोलते थे कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की है। तो सेल्फ स्टडी काम में आती है, किसी ने आपको बोला तब आप पढ़ते हो तो वो जो चीज़ है ना वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है। जब आप सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप जो है आपका सिलेक्शन होने की चांसेस होता है। तो इसलिए मैं आपको हर बार रिमाइंड करती हूँ कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि DT+B की कोई डेट नहीं है लेकिन हमें फिर भी अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, इसलिए मैंने आपको रिमाइंड करवाया कि हाँ KBS की है उसके चांसेस हो सकते हैं। और आपके तो जो भी है नॉर्थ साइड में या अपने स्टेट में अभी वैकेंसी निकली हुई है तो आपको उसकी भी स्टडी करनी ही होती है। तो इसीलिए आपको अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू करनी है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि किसी भी मतलब सब्जेक्ट का मतलब हम टीचर बनना चाहते हैं, हमें अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें अपने सब्जेक्ट का तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। KBS में तो आपने ये भी देखा होगा कि जो है जिनकी अपनी सब्जेक्ट पे कमांड होती है सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है। क्योंकि पेपर 1 में जो है आपका पेडोलॉजी सेक्शन आ जाता है मैक्सिमम पार्ट, और उसके बाद जो आधा पोर्शन है वो आपके जनरल जो हमारा पार्ट होता है वो होता है। तो वहाँ पे जो है इंटरव्यू वगैरह में भी आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपका सब्जेक्ट वहाँ पे अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपके सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो यही था। तो एक और एस्पिरेंट है, उनका क्वेश्चन था कि दी जो नॉर्मली जो हाउसवाइफ है मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को बिलोंग करेंगे अच्छे से, क्योंकि वो भी इस चीज़ को, ये क्वेश्चन ना उनके माइंड में भी रहता होगा कि अगर हमारा जो मतलब जॉब लग जाती है गवर्नमेंट जॉब, तो DT+B में मान लेते हैं तो उसमें तो दिल्ली ही पोस्ट है, हमें दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। मतलब उसमें जॉब जो है वो दिल्ली में ही जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो चेंजेस होती है, लेकिन अदर स्टेट में नहीं होती, ओनली दिल्ली में ही हमें पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, KVS में तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हर 3 साल में मतलब ट्रांसफ़र होता है।
और एनवीएस का तो होता है कि आपको स्कूल में ही आपको मतलब रहना पड़ता है, तो इस तरीके से सिचुएशन होती है। तो डियर ये ना हम जो हाउस वाइफ है उनके साथ ये सेम क्वेश्चन हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता ही होता है। तो इससे निपटने का एक ही सोर्सेस यही हो सकता है कि जो भी आपकी फैमिली है, हस्बैंड है, आपके इन लॉज है, जो भी है, आपको उनके साथ जो है बैठ के डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। और सबसे पहले तो क्या है, हमें जॉब की सबसे पहले जॉब लगने की देरी है, उसके बाद जो है धीरे 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 सारी चीज़ें हैं मैनेज हो जाती है। अगर हम शुरुआत में ही सारी चीज़ें ना, सारी जो भी जो ऑब्स्टिकल है उसको अगर सोचेंगे कि यही रुकावटें आएंगी, फिर हम क्या करेंगे, तो फिर ना बहुत ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो जब जो सिचुएशन आती है ना, तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन अभी जो है हमारे हाथ में जो है, अभी अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब का, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपका सपना है तो आप प्रिपरेशन कीजिए। अभी माइंड में ये सब मत रखिए कि मैं कैसे रहूँगी, मेरे हस्बैंड का जो है जॉब जो है वो कैसे, हम फैमिली के साथ कैसे रहेंगे, फैमिली को हम कैसे मेंटेन करके चलेंगे, सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो बाद में हो जाती, क्योंकि सबके साथ ही ऐसा होता है, सब लोग ही मैनेज करते हैं, तो हम क्यों नहीं मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, जैसा आपके माइंड में आता है सेम मेरे माइंड में भी आता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेशल हूँ आप स्पेशल हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हम मैनेज करना सीख लेंगे। तो डियर मैं यही बोलूँगी, अगर आपका रियल में सपना है कि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो मैं यही बोलूँगी सबसे पहले जो है हमारा फोकस ना एग्ज़ाम में होना चाहिए। उसके लिए हमें अपनी स्टडी पे ध्यान देना होगा। और अभी काफ़ी टाइम है, मैं तो ये बोलूँगी 2 से 3 मंथ है, तो अभी पूरा फोकस होके हमें स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरीके से हमारा मतलब वैसे ही इतना ज़्यादा जो है डिस्ट्रैक्शन है, उसके बाद अगर हम इन सब चीज़ों में भी ध्यान देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और हमारा माइंड ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें हैं वो बाद में भी मैनेज की जा सकती है। बोलते हैं ना कि जब जो सिचुएशन आती है तब उसके लिए प्रिपेयर हमें करना है खुद को। और ये सारी जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे हैंडल हो ही जाती है, क्योंकि जिस चीज़ को हम सोचते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो प्रायोरिटी है वो हमें सबसे पहले देखनी है, हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी अभी है कि हमें अपनी स्टडी करना है किसी भी तरीके से। वैसे भी हम हाउस वाइफ है, उसमें से हमें घर के काम करके उसके बाद हमें अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो आप समझ ही सकते हो टाइम कितना प्रीसियस है। तो मैं यही बोलूँगी आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है और बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो उसके बाद जो है 10:30 तक अप्रोक्स में पड़ी थी, तो मैं आपको टाइम शो कर रही हूँ। उसके बाद जो इतनी नींद आ चुकी थी कि मैं और कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो फिर यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।